नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राय। ये तो आप जानते ही हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ। माँ सरस्वती से यही दुआ है कि कलम के रूप में, शब्दों के रूप में या वाणी के रूप में उनका ये आशीर्वाद सदा बना रहे और आप जैसे अच्छे और सच्चे लोगों की भावनाओं को महसूस कर उन्हें व्यक्त कर सकूं। फादर्स डे पर भी यही दुविधा है कि कौन इंसान है जो अपने जिगर के टुकड़े को, बच्चे को, बच्ची को डांटना, फटकारना या सख्त अनुशासन में रखना चाहेगा। एक पिता होने के नाते आप सभी की तरफ से अपने बच्चों के प्रति आपकी और मेरी व्यथा को मैं शब्दों की डोरियों में बांधने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी गुजारिश है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ या बच्चे अपने माँ बाप के साथ ये वीडियो जरूर देखें, सुने, ताकि पिता से ये अटूट रिश्ता और मजबूत हो सके। आइए शुरू करता हूं मैं एक छोटी सी पोएम की लाइनों के साथ। जिन आंखों को गौर से देखा नहीं कभी, आज उन आंखों की इबारत पढ़ेंगे। जो धुन गुनगुना ही नहीं गई, आज उस धुन पर झूमेंगे। रोटियां बनाने वाले हाथों को तो सलाम, लेकिन आज हम रोटियां कमाने वाले हाथों को चूमेंगे। एक पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह मुलायम आवाज में बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा लहजा तुम्हें एक गहरा विश्वास जरूर दिलाता है। बाहर जाते वक्त तुम तो पलट कर नहीं देखते, परंतु मैं तुम्हें अपनी निगाहों से कभी ओझल नहीं होने देता। तुम्हारी माँ की तरह कोमलता तो नहीं मुझ में, लेकिन सुरक्षा भरी गोद या मजबूत बाहें तो तुम्हें देता हूँ। बेटा, तुम्हारी जीवन को शकून और खुशनुमा बनाने की जदोजहद में कई बार आंखों में आए आंसू को छुपाने के लिए मुंह फेर कर खड़ा हो जाता हूं मैं। कई बार तुम्हारी सफलता पर गर्व महसूस होने पर भी बड़ी कड़क आवाज में मैं तुम्हें अच्छे भविष्य के लिए हिदायतें देता हूं। मैं प्रेम तो कम दिखाता हूं, परंतु निभाता ज्यादा हूं। बेटा, मैं तुम्हारा रोल मॉडल बनना चाहता हूं, जैसा कि कई बेटे बेटियों के पिता होते हैं, ताकि तुम रिश्ते बनाना, उन्हें निभाना, सेहत के लिए एक्सरसाइज करना और पब्लिकली लोगों से व्यवहार करना सीख सको। माँ की तरह गले लगाकर प्रेम तो नहीं जताता, पर बेटा तुम्हारी जरूरत और फरमाइश जरूर पूरी कर देता हूँ। क्या करूं? नौकरी का तनाव, आज की जरूरतें और भविष्य की सुरक्षा ऐसे रूखेपन से मुझे घेर देती हैं कि तुम्हें मेरी संवेदना नजर ही नहीं आती। बेटे, तुम तो जानते हो कि ये जीवन हार और जीत के पाले में बटा है। कहीं आकांक्षाओं के चलते मेरा सिखाने का अंदाज कठोर हो जाता है, इसलिए तुम्हें लाड प्यार कम और मनोबल की मजबूती ज्यादा सिखा देता हूँ। मुझे याद है बेटा, कई बार तुम अपनी गलतियों और नाकामियों को अपनी माँ से तो शेयर कर लेते थे, लेकिन मुझसे शेयर नहीं कर पाए। क्यों? शायद इसलिए नहीं कि तुम्हें मुझसे डर था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें मुझसे शर्मिंदगी रही होगी, क्योंकि हर बच्चा पिता को रोल मॉडल और अपना दोस्त भी तो समझता है। शायद तुम्हें समझ नहीं आएगी आज मेरी ये बातें, पर जिंदगी का पाठ एक बेटा अपने पिता से ही तो सीखता है। याद रखना, कभी कंधों पर बैठाकर मेला दिखाता है पिता, तो कभी बनकर घोड़ा घुमाता है पिता। माँ पैरों पर चलना जरूर सिखाती है, पर पैरों पर खड़ा होना तो सिखाता है पिता। बेटे, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कम शब्द और मेरी कड़क आवाज तुम्हें एहसास कराती है कि मैं तुम्हें समझता ही नहीं या तुम्हें प्यार नहीं करता, तो ऐसा नहीं। परिवार का मुखिया होने के नाते अनुशासन ही मुझे मजबूत बनाए रखता है, और इसी दायित्व तले मेरे मन की बातें दबी रह जाती हैं। बेटा, ये बड़ी विडंबना है कि मैं तुम्हें बाहों की झूलों का आनंद देने के लिए मन को कोमल नहीं कर सकता। मुझे इतना समय भी तो नहीं मिलता कि अपना प्यार दर्शा सकूं। हर रोज शाम को घर लौटने पर कामकाज की थकान जब तक कम होती है, तब तक तुम सो जाते हो। तुम्हारी रोज की खुशियां, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। बस वीकेंड पर बाहर घूमने जाना या कोई खेल खेल लेना ही पर्याप्त नहीं है। मैं जानता हूं मन के तार जोड़ने के लिए वक्त बहुत कम है। बेटा, एक समय आएगा जब तुम बच्चों के पिता बनोगे, तुम अभिभावक बनोगे, तब तुम मेरी जीवन की जदोजहद
मेरे मन के अनकहे जज्बात समझ पाओगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे दुख दर्द में शरीक कौन कौन है। कभी बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमारे नजदीक कौन कौन है। आज तुम्हारे सैकड़ों दोस्त यार होंगे जो तुम्हारे सुख दुख में साझेदार होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ एक मैं ही हूं जो दोनों बाजू कटवा करके भी कभी एहसान का एक लफ्ज नहीं कहूंगा। तुम्हारे एक सच्चा दोस्त भी मैं ही था और एक सच्चा दोस्त भी मैं ही रहूंगा। तुम्हारा